बाइबल खोल लें आप और मत्ती की किताब उसका 18 अध्याय हम ले लें। भाई थैंक यू जीसस, हालेलुया। ज़ेब्रोंदो को सतहले बहंदे दे सखाया, हालेलुया। क्या सबको मिल गया? और मैं जस्ट कोटेशन दूंगा और मुझे चाहिए कि आप सब इस वचन पर रहें वहां पर, राइट? मैं कभी कभी 2-2, 3-3, 4-4 बाइबलों में इसको देखता हूं, क्योंकि उसके प्रकाशन में अगर आपको आना है जरूरी है कि आप डिफरेंट ट्रांसलेशन में इस वचन को देखें। हालेलुया। सो यहां पर एक प्रश्न किया जा रहा है, राइट? आइए उसको देखें। पहला पद, मत्ती की किताब 18 अध्याय उसका पहला पद। हालेलुया, हालेलुया। कैन यू इमेजिन? चेले यीशु मसीह से पूछने लगे कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? यस, कितने चेले थे यीशु के? 12 चेलों में हलचल हो गई। हलचल थी 12 चेलों के बीच में कि हम में कौन बड़ा है, कौन सीनियर है। कैन यू सी? हालेलुया। ये बातें उनके अंदर चल रही थी। ये 3 जगह पर इसे हम देखेंगे, राइट? स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है, यहां पर लिखा है मत, राइट? लेकिन दूसरी जगह पर कुछ और लिखा है। मरकुस की किताब उसका 9 अध्याय उसके 33 से 35 पद में अगर आप इसे पढ़ो तो वहां पर बाइबल इसको थोड़ा सा और बेहतर बताती है। मरकुस की किताब 9 अध्याय और उसका 33 से 35 पद। फिर वे कफरनहूम में आए। हाँ, हालेलुया। कैन यू सी इट? देखो वो आपस में क्या कर रहे हैं? आपस में तर्क कर रहे हैं कि हम में बड़ा कौन है। यीशु के चेलों के बीच में ये फाइटिंग हो रही है कि हम में बड़ा कौन है, राइट? लूका की किताब और उसका 9 अध्याय उसके 46 पद को पढ़िए। हालेलुया, कम ऑन। क्या पूछा उन्होंने? हम में बड़ा, लेकिन तीसरी जगह पर जो लिखा हुआ है वो कुछ और लिखा हुआ है। उन्होंने कहा हम में बड़ा कौन है। ये तर्क और ये बातें और ये सब कुछ उन लोगों के मध्य में भी चल रहा था। यस और नॉट? उस बहन को कोई बैठा ले भाई, जगह चेयर लगाकर। हालेलुया। और यहां पर लिखा है कि स्वर्ग के परमेश्वर के राज्य में बड़ा कौन है। तीनों जगह पर कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग है। अब ओके, हालेलुया। ओके, अब जो भी आएंगे पीछे बैठते जाएंगे, राइट? ओके, एनीवे, चलो प्रभु को महिमा मिले, आमेन। क्वेश्चन क्या था, राइट? बट यहां पर लिखा है कि स्वर्ग के राज्य में कौन बड़ा है, राइट? लेकिन 2 जगह पर लिखा है चेलों में यह विवाद था कि हम में बड़ा कौन है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्यों उनके बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट
आया। यस, आज हम इसे थोड़ा सा मनन करेंगे, राइट? आप बहुत सुंदर चीजों को, ये 12 चेले ऑलरेडी परमेश्वर के द्वारा भेजे गए मिशन में थे, राइट? इन सबको यीशु मसीह ने इक्वल पावर, सामर्थ और अधिकार इनको दिया था, राइट और रॉन्ग? हाँ, चलो मत्ती की किताब उसका 10 अध्याय उसका पहला पद, और कोई लूका का 9 अध्याय पहला पद निकाल के रखे। 9 अध्याय में लिखा है कि उसने अपने 12 चेलों को अपने पास बुलाकर उन्हें सब प्रकार की अशुद्ध आत्माओं पर, बीमारियों पर सामर्थ और अधिकार दिया, राइट? सही है। मत्ती की किताब में भी वो कहता है 10वें अध्याय के पहले पद में, उसने अपने 12 चेलों को बुलाकर उन्हें सामर्थ और अधिकार दिया। पर मत्ती की किताब में एक बात को वो कहता है, और जिसको आपको और मुझको जानने की आवश्यकता है। वो केवल कहता ही नहीं है, वो आगे कुछ और भी कहता है। जब उसने सामर्थ और अधिकार इनको दिया, तब उसने 5वें पद में इन्हें आज्ञा देकर भेजा। कम ऑन। अब यीशु मसीह मात्र केवल इन्हें सामर्थ और अधिकार देकर छोड़ नहीं रहा है, पर इन्हें क्या कर रहा है? भेज रहा है, राइट? सबके सब 12 के 12 चेले अब एम्पावर थे, अंदर से यीशु की दी हुई सामर्थ और अधिकार से सुसज्जित थे। अब जाकर इनको वो काम करना था जिसके लिए यीशु ने इन्हें भेजा था। क्लियर है? राइट और रॉन्ग? अब ये अकेले नहीं है, हाँ, अब ये खाली नहीं है, ये भरे हुए हैं, ये किसी के नाम का अधिकार लिए हुए हैं, राइट? सही है। अब ये अकेले नहीं है और किसी के नाम की सामर्थ नहीं है, और ये अपने आप नहीं जा रहे, ये भेजे गए हैं। दैट मीन्स जिसने इन्हें भेजा है उसके ऑफिस के द्वारा ये 12 के 12 ऑपरेट होने वाले हैं। ये इनका संचालन जो होगा, इनकी सामर्थ का जो संचालन होगा, वो यीशु के नाम में होगा। क्लियर है? अब इनके पास सेम सामर्थ है जो यीशु के पास थी। यीशु जहां भी गया, उसने हर प्रकार के बीमारों को चंगा किया और कोढ़ियों को शुद्ध किया, और जहां भी जरूरत पड़ी मुर्दों को जिलाया, और उसने दुष्ट आत्माओं को निकाला, राइट? सेम सामर्थ, सेम अधिकार दे करके यीशु इन्हें भेज रहा है। अब जब ये मिशन में गए तो इनसे क्या कहा? 5वें पद पर ध्यान दीजिए। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा कि अन्य जातियों की ओर ना जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। यस, दैट मीन्स इनको अब भेजा जा रहा है मिशन में, राइट? अब ये अपोस्टल्स बनकर जा रहे हैं। सबको यीशु ने एक समान सामर्थ दी, राइट? एक जगह पर टेस्टमनी आई। लूका की किताब 10 अध्याय में, मैं वहां जाऊंगा नहीं, अब सुनिए। लूका की किताब 10 अध्याय उसके 17, 18, 19, 20 पद में पढ़ोगे तो वहां पर इस चर्चा को पाओगे। लिखा है, 70 आनंद से आकर यीशु से कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं हमारे वश में है। इसका मतलब है कि जिस काम के लिए उसने भेजा था, वो काम वो करने लगे। वो काम ये करने लगे, और फिर जब वो करने लगे, उसका परिणाम भी उनके सामने आने लगा, राइट? राइट? अब समझने वाली बात है कि क्यों उनके मन में ये आया कि हम में बड़ा कौन है। वो परमेश्वर के उद्देश्य में थे, राइट? आप परमेश्वर के उद्देश्य में हो। ओ आप परमेश्वर के उद्देश्य में हो। नो, यस और नो, यस और नो। चेले भेजे गए थे, और आपको एक बात बताऊं, दोनों में क्या फर्क है?
जब चेले भेजे गए थे तब तक पवित्र आत्मा उनके ऊपर नहीं आया था, लेकिन जब आप भेजे जा रहे हो पवित्र आत्मा आपके अंदर उंडेल दिया गया है। हालेलुया। आप उनसे ज्यादा सफल और सक्षम भेजे गए योद्धा हो। हालेलुया। वो फेल हुए जगह पर, कई जगह पर वो फेल हुए अपने विश्वास के कारण, पर आप कभी भी फेल नहीं होंगे यदि आप आत्मा के अनुसार चलोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अचानक क्या हुआ? शत्रु ने उनके मन में यह विचार डाल दिया ताकि उनकी पावर्स को, उनकी सामर्थ को वो स्कैटर कर सके। वे सब के सब डिवाइन पर्पज में भेजे गए थे, राइट? वो परमेश्वर के पुत्र के नाम में मिशन के लिए भेजे गए थे, यस। और उन्होंने कहा कि जहां तुम जाओगे वहां पर तुम टेस्टमनी लेकर आओगे, यस यस। सामर्थ दिखाई दे या ना दिखाई दे, वो आपको दी गई है। हालेलुया। और अगर किसी के पास कंफ्यूजन है तो मैं उसे दूर करना चाहता हूं, यस। आप चाहे इस बात को समझो या ना समझो, आपके हाथ भी अनॉइंटेड हैं। उसने कहा जहां भी तुम हाथ लगाओगे मैं वहां फलवंत और फल ले आऊंगा। लिखा है हमारे हाथ भी, ओ कम ऑन चर्च, व्यवस्था विवरण 8 अध्याय के 18 पद में यह लिखा है, उसने हमारे हाथों को संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ दी है। इसका मतलब है कि हमारे हाथ भी सामर्थ से भरे हुए हैं। जब भी ये काम में लगाए जाएंगे ये परिणाम को लेकर आएंगे। हालेलुया। अगर किचन में हाथ लगाओगे परिणाम को लेकर आएंगे, यदि बाजार में हाथ लगाओगे परिणाम को लेकर आएंगे, यदि आप किसी को छू लोगे परिणाम लेकर आएंगे। हालेलुया। क्योंकि मेरे हाथ जो है अनॉइंटेड है, मेरे हाथों के बिना अभिषेक बहेगा नहीं, मेरे हाथों के बिना अभिषेक काम नहीं करेगा, क्योंकि मेरे हाथ नहीं, ये यीशु के हाथ हैं। ये सुनो, यीशु ने जितने बीमारों को छुआ वो, आप कहोगे यीशु में बहुत सामर्थ थी। आपके बारे में बाइबल बताती है कि आप अविनाशी बीज से जन्मे हो। हालेलुया। और जो परमेश्वर से जन्मा है उसने संसार पर जय पाई है। जय पाने वाला नहीं लिखा है उसने। हालेलुया। मैं मसीह यीशु में जयवंत से बढ़कर हूं। ये बाइबल मुझे अधिकार देती है। अगर मैं सोचने लगूं मैं जय पाने वाला हूं, इसका मतलब है कि आपके पास हार की मानसिकता है। अगर आप ये सोचो मुझे छुटकारे की आवश्यकता है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं बंधुआई ने इल्लीगल तरीके से आपके ऊपर कब्जा करके रखा है। पर बाइबल बताती है, पर जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। जो परमेश्वर से जन्मा है वो, और जिससे संसार पर आपको जय मिलेगी वो आपका मसीह यीशु में विश्वास है। हालेलुया। आमेन। कैन यू इमेजिन? सामर्थ से भरे हुए लोग आज फाइट करने लगे कि मेरी चर्च में पोजीशन क्या है। हा पास्टर के नजदीक कौन है, पास्टर किसको टोपी पहनाएगा, नहीं साथ में किसको रखेगा। हालेलुया। पास्टर किसका फेवर करेगा। पास्टर के मैं राइट हैंड बनना चाहता हूं, लेफ्ट हैंड बनना चाहता हूं। पास्टर के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बनने से कोई फायदा नहीं है। यीशु के राइट हैंड बन जाइए, आपको पासवान की जरूरत नहीं होगी। जहां जाओगे मिरेकल करना शुरू कर दोगे। हालेलुया। आप ऑर्गेनाइजेशन का भाग बनोगे तो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होकर रह जाओगे, पर अगर यीशु के मिशन का पार्ट बन गए आप महिमा करने पाओगे यीशु की। आप जहां जाओगे लोग आपके जीवन से टेस्टिमनी को देखेंगे
किसी भी पासवान का राइट हैंड बनने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको चर्च में गैदर्ड होने के लिए बुलाया गया, लेकिन संसार में तहलका मचाने के लिए बुलाया गया। बोला जहां से निकलोगे टेस्टमनी छोड़ दोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर सामर्थ और अधिकार रखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। बट ये सामर्थ जो है, ये अधिकार जो है, अब पॉल्यूटेड हो गया, प्रदूषित हो गया। किससे? जब उन्होंने ये थॉट किया कि हम में बड़ा कौन है, तो ये मेल मिलाप का थॉट था या डिस्प्यूट का थॉट? लिसनिंग, कौन सा थॉट था ये डिस्प्यूट का थॉट था। जैसे ही डिस्प्यूट का थॉट, विभाजन का थॉट उसके अंदर आया, उनका हार्ट खराब हो गया। और जैसे उनका हार्ट खराब हुआ, परमेश्वर की सामर्थ का चलन बंद हो गया। ओ आप कहते हैं चमत्कार क्यों नहीं होते? सामर्थ कहीं भी, चमत्कार करने वाली सामर्थ कहीं भी नहीं गई है, वो वहीं पर है। देखो आप उसके बाद में देखो, उनमें डिस्प्यूट हुआ, राइट? फिर उसमें एक व्यक्ति यीशु को पकड़वाने का रास्ता खोजने लगा, चोरी करने लगा और यीशु को पकड़वाने का रास्ता खोजने लगा। यस और नॉट? एक था जो जल्दबाजी में यीशु का इंकार करने लगा। पतरस ने यीशु का 3 बार इंकार किया। फिर ये सब चीजें, घटनाएं उनके बीच में होने लगी। उससे पहले कुछ भी नहीं हुआ, पर ये क्यों हुआ, इसे हमें देखना है। वे पोजीशन के लिए नहीं भेजे गए थे। हेलो, वो मिशन में भेजे गए थे, पर उनकी अपनी पोजीशन मसीह यीशु की सामर्थ में छिपी हुई थी। प्रेरितों के काम में अगर आप पढ़ोगे तो लिखा है, मसीह अंताकिया में, ये प्रेरित जो हैं अंताकिया में मसीह कहलाए। हालेलुया। कहां? अंताकिया में वो मसीह कहलाए। जब लोगों ने उनके हाथों से चिन्ह चमत्कार होते हुए देखे, तब उनकी पोजीशन जो है लोगों के सामने आ गई। हालेलुया। वो परपजली भेजे गए थे, वो परमेश्वर के मिशन में थे, बट अचानक से उन्होंने मिशन के फोकस को लॉस्ट कर दिया। अचानक में जो पर्पज वो लेकर जा रहे थे, उनका फोकस जो है उससे शिफ्ट हो गया और वो सेल्फ की पोजीशन खोजने लगे। चर्च, जब बिलीवर्स अपनी पोजीशन चर्च में खोजने लगे, वो रॉन्ग प्लेस पर शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि चर्च जो है वो पोजीशन का स्थान नहीं है। चर्च जो है वो सेलिब्रेशन का स्थान है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि चर्च जो है वो मसीह की देह है, और जब हम इकट्ठा होकर परमेश्वर के पुत्र को महिमा देते हैं, हमारी पोजीशन नहीं, उसकी पोजीशन मायने रखती है। हालेलुया। उन्होंने अपने विजन को, अपने पर्पज को लॉस्ट कर दिया, और जब उनका पर्पज लॉस्ट हो गया, तब कई प्रकार की चीजें उनके मध्य में होने लगी कि हम में बड़ा कौन है। उन्होंने सेल्फ सेंटर्डनेस को अपने बीच में ले आया कि वो कलीसिया में एकता लाने के बजाय विभाजन के शब्दों से, विभाजन के माइंड से, विभाजन की मानसिकता से कलीसिया में आने लगी। और जब विभाजन की मानसिकता किसी भी बिलीवर के पास होगी, वो किसी ना किसी को खराब करती है। तो आप चेक कीजिए, क्या वो प्रेम के खोजी थे या वो विभाजन करने वाले थे? हेलो, आपके पास कौन सी मानसिकता है? आपके पास कौन सी मानसिकता है? डिस्प्यूट की मानसिकता जो है, विभाजन की, देखो बाइबल में यह आया है। मरकुस की किताब 3 अध्याय उसके 24 और 25 पद को पढ़िए।
मरकुस 3 अध्याय 24 और 25 पर। रुको, ये क्या लिखा है? यदि किसी राज्य में फूट पड़ जाए, अगर आपके शरीर में फूट होगी, ध्यान रखना, जब आपके पास विभाजन मानसिकता होगी, आपका शरीर जो है पीड़ा में रहेगा। आप कभी भी देख लीजिए, आप कोशिश करिए। ओके, मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, जब आपको गुस्सा आता है, किसी को भी, मैं आपको पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, जब गुस्सा आता है तो आपके शरीर में क्या हलचल होती है? ईमानदारी से कुछ लोग तो बोले। जब आपको क्रोध आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तब आपके शरीर में हलचल होती है कि नहीं? होती है कि नहीं? नहीं, कुछ लोग होती है कि नहीं होती? होती है। कैसी हलचल होती है? अच्छी और बुरी? बुरी। तो आपका मन क्या करता है? हाँ, इधर से सही है, क्या उठाकर? सही है? नहीं। इसका मतलब है जो क्रोध जो है आपके विरुद्ध में डिजाइन किया गया है ताकि आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर दे। और जैसी क्रोध आता है, आपकी बॉडी जो है शिवरिंग करने लगती है, आपकी बॉडी जो है पीस में नहीं रहेगी, आपकी बॉडी जो है अलाइनमेंट में नहीं रहेगी, बॉडी का कोई हिस्सा शाम तक, मैं आपको आज चुनौती दे रहा हूं, क्रोध करके देख लो, शाम को आपकी कमर जो है दर्द से पीड़ित हो जाएगी। हाँ? आप मुझे घूर के देख रहे हो? आप मुझे घूर के देख रहे हो कि पास्टर क्या कह रहे हैं? यस, मैं कह रहा हूं, सच आपको बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हमने लोगों को डील किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या डील किया हमने? मैं घटना बताता हूं। पंजाब के अंदर मैं वर्क के कारण गया था, और मैंने एक पास्टर को फोन किया, मेरे फ्रेंड को, वहां पर, कि मैं यहां पर हूं और मेरे पास 2 दिन हैं। और उसने कहा कि पास्टर एक घर में प्रार्थना के लिए जाएंगे। हमने कहा और इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, राइट? तो हम एक घर में गए। पंजाबियों में एक कल्चर है, पहले वो चाय पिलाते फिर कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं। पहले वो, और उसके बाद उन दिनों में मैं थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पी लेता था। तो जब वो चाय लेके आई तो मैं और पास्टर दोनों बैठे थे सोफे पर। तो मैंने पूछा, प्रभु मुझे आप यहां क्यों लेकर आओ, क्या कारण है, मुझे बताएं तो सही। और मैं अंदर में कम्युनिकेट कर रहा हूं परमेश्वर से। परमेश्वर ने मुझे बहुत सुंदर बात बता दी, सेकंड्स नहीं लगे बताने के लिए। उसने कहा इनमें से एक बहन जो है बहुत क्रोधी है। अब मैं कैसे बोलूं कौन क्रोधी है? तो मैंने चाय जैसे तैसे करके पी लियो, फिर वो कोल्ड ड्रिंक ले, बोले ये क्या कॉम्बिनेशन? बोले हमारे का यही कॉम्बिनेशन है। मैंने बोला इसलिए उल्टा कॉम्बिनेशन है, चलो उसको देखेंगे। देखने के बाद जब उन्होंने कोल्ड ड्रिंक का ग्लास रखा, मैंने बोला सिस्टर एक बात मुझे पूछनी है, आप में से सबसे ज्यादा गुस्सा कौन करता है? पास्टर भी सोचने लगा सब गुस्सा करते, मैं भी तो करता हूं। तो मैंने बोला मैं वो गुस्से की बात नहीं कर रहा हूं। हालेलुया। जो सबसे ज्यादा गुस्सा करती थी वो जोर जोर से हंसने लगी और बोलने लगी मैं ही हूं। हालेलुया। मैंने उसे वहां डील नहीं किया। मैंने कहा आपके साथ मैं यहां बात नहीं करूंगा, कल चर्च में हम मिलेंगे संडे को और चर्च में हम इसको डील करेंगे सबके सामने, राइट? क्योंकि जो हम कह रहे हैं वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। जब प्रचार हो गया, मैं लास्ट में जब मैंने बोला कि जिनको गुस्सा आता है वो आ जाए। जैसी वो सामने आकर खड़ी हुई, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं उस बात के लिए, है ना? परमेश्वर बहुत वफादार है। और जैसे मैं उसके सामने खड़ा हुआ और मैंने कुछ भी नहीं किया उसे, मैंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद। मैंने बोला बेटा तुम आंख बंद कर लो, जस्ट तुमको रिसीव करना है। जैसे मैं उसके सामने खड़ा और मैंने प्रभु को धन्यवाद देना कहा, उसका शिवरिंग शुरू हो गया। मैंने कहा क्रोध की आत्मा इसको यीशु के नाम से इसी समय छोड़कर चली जा। जैसे मैंने ये कहा वो मैनिफेस्ट हो गई, गिर गई, उठी तो चंगी हो गई थी। हालेलुया। क्रोध एक स्पिरिट है, क्रोध एक स्पिरिट है, आत्मा है जो आपको पीस में रहने नहीं देगी।
पर क्रोध शैतान ने डिजाइन किया आपके अगेंस्ट में, ताकि आप परमेश्वर के प्रेम को एक्सरसाइज ना कर सको। हालेलुया। पास्टर कैसे डिफरेंशिएट करोगे? सभी क्रोध करते हैं। हाँ, बाइबल भी कहती है क्रोध करो, पर बाइबल कहती है क्रोध तो करो पर क्रोध में पाप मत। वो बाइबल भी कहती है क्रोध करो। तो कल से मैं बहुत क्रोध करूंगा, हाँ, पर ध्यान रखना उसके सेकंड पार्ट को। क्रोध करना पर कुछ भी लेकर, उसने कहा क्रोध करना पर क्रोध में रिएक्ट मत करना। शाम होने से पहले तुम्हारा क्रोध शांत हो जाए। हालेलुया। तुम्हारा क्रोध, ये डिस्प्यूट की मानसिकता से चेले भर गए और अपनी पोजीशन परमेश्वर के पर्पज में खोजने लगे। जब भी बिलीवर्स, विश्वासी लोग, बुलाए हुए चुने हुए लोग चर्च में अपनी पोजीशन खोजने लगेंगे, तब वो उस मकसद में नहीं रहेंगे जिस मकसद के लिए परमेश्वर के पुत्र ने उनको भेजा है। क्योंकि अब आपका मकसद जो है अपना खुद का व्यवसाय बन जाता है। हालेलुया। मुझे तो कुछ आता है, मैं भी तो वचन प्रचार कर सकता हूं, मैं इनसे अच्छा प्रचार कर सकता हूं। ऑफ कोर्स आप अच्छा प्रचार कर सकते हो, प्रेज द लॉर्ड, पर अगर सही मानसिकता से करोगे ये प्रचार किसी की जिंदगी को बदल देगा। हालेलुया। अगर आप घमंड की मानसिकता रखोगे या ऐसी मानसिकता रखोगे जो परमेश्वर को महिमा नहीं दे रही है, तो आप गलत जगह पर हो। हालेलुया। ये शेप किए गए थे, ये पर्पज के साथ भेजे जा रहे हैं। इस दुनिया को बदलने वाली सामर्थ्य उनके अंदर रखी हुई है। वे उद्देश्य को लेकर जा रहे हैं, और जब उद्देश्य को लेकर जा रहे हैं, परिणाम भी आ रहे हैं। अचानक से इनका मकसद जो है चेंज हो गया, और जैसे चेंज हुआ वहां विभाजन की मानसिकता ने स्थान को ले लिया। जैसी विभाजन की मानसिकता आई, ये स्कैटर होने लगे। बाइबल बताती है जिस गार्डन के अंदर यीशु गया था, गतसमनी के गार्डन के अंदर लास्ट प्रेयर करने के लिए गया था, वहां एक चेला मौजूद नहीं था। कौन? यहूदा वहां मौजूद नहीं था, पर वो यीशु के साथ वहां जाया करता था। हालेलुया। वो क्या बिजनेस करने लगा? वो बिजनेस करने लगा शैतान का। वो बिजनेस करने लगा उस मानसिकता का जो उसके अंदर घर कर गई थी। उसके अंदर लालच आ गया। लालच के कारण उसने परमेश्वर के पुत्र को पकड़वा दिया। अब वो परमेश्वर के बिजनेस में नहीं, वो खुद के बिजनेस में आ गया। अब सेल्फ सेंटर्डनेस उसके अंदर आ गई, लालच उसके अंदर आ गया, और वो उन चीजों को देखने लगा जिन चीजों को देखने के लिए परमेश्वर ने उन्हें नहीं बुलाया था। अगर आप चर्च में अपनी पोजीशन खोजोगे तो मुश्किल हो जाएगा, पर बाइबल आपकी पोजीशन के बारे में कुछ कहती है। बाइबल आपको एक पोजीशन देती है। क्या पोजीशन? यूहन्ना 1:12 में देखिए, पहला पत्र 2:9 में देखिए, वहां पर बाइबल कुछ कहती है। उसने कहा जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों को उसने अपने संतान होने का अधिकार दे दिया। जैसे आप यीशु को अपने जीवन का मुक्तिदाता बनाते हो, तुरंत वचन आपको यह परमिट करता है, वचन आपको यह अधिकार देता है कि अब आप परमेश्वर की संतान हैं। तो आपकी पोजीशन क्या है? ओह माय गॉड, अब आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। ये आपकी पोजीशन है मसीह में। जब आप बेटे बेटियां बनकर वर्क करते हो, फिर वो आपको पोजीशन में लाता है और वो कहता है अब तुम चुना हुआ वंश हो, तुम राजपदारी याजकों का समाज हो, तुम पवित्र लोग हो, और तुम उसके गुणों को प्रकट करने के लिए बुलाए गए हो।
ये आपकी पोजीशन है। जब आप इस पोजीशन में चलने लगते हो, आप राज्य करने लगते हो। हालेलुया, हालेलुया। अब जब आप अपने आप को बाइबल की मानसिकता से देखने लगते हो, आप पोजीशन में आ जाते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब आप चर्च में पोजीशन खोजने लगते हो, आप राज्य करने की मानसिकता से बाहर आ जाते हो। मुझे पोजीशन चाहिए, मुझे राइट हैंड लेफ्ट हैंड बनना है। मेरे राइट हैंड लेफ्ट हैंड बनने का कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जो काम मुझे दिया गया वो आपको नहीं दिया गया है। तो आप मेरा लेफ्ट हैंड राइट हैंड बन करके क्या तंबूरा बजाओगे? क्या बजाना है? जो तुम्हारे हाथ में दिया है उसका इस्तेमाल करके देखो, तुम पर न जाने कितने लोगों को जिलाओगे। हालेलुया। क्योंकि वो सामर्थ ऑलरेडी आपके अंदर रख दी गई है। फिर भी आप आज कोशिश कर रहे हो कि कोई आपको आकर के स्पून फीडिंग करे। मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल कहती है। उन्होंने अपने अहम को खोजना शुरू किया, उन्होंने अपनी पोजीशन को खोजना शुरू किया। जब उन्होंने अपनी पोजीशन खोजनी शुरू की, वे परमेश्वर के पर्पस से अलग हो गए। अच्छा, इससे अच्छा तो मैं गा सकता हूं। हाँ, गा सकते हो, पर यहां गायक कलाकार की आवश्यकता नहीं, यहां वर्शिपर की आवश्यकता है। ओ हेलो, यहां गायक कलाकार की जरूरत नहीं है, यहां वर्शिपर की जरूरत है। कलाकार जो है वो अपनी आवाज से, अच्छी आवाज से गा सकता है, लेकिन वर्शिपर जो है वो हार्ट से गाता है। हालेलुया। जब उसका हार्ट खुदा से लगा रहेगा, उसका धन्यवाद करना भी उसी आत्मा से भर देगा। हालेलुया। ये पास्टर मुझे कभी भी अवसर नहीं देते कि पुलपिट पे खड़ा हो जाऊं। आ जाओ सबके सब या पुलपिट पे खड़ा हो जाओ, लेकिन जो पुलपिट का काम है वो अगर करने लगो, तो मैं आपको बताऊं, आपको यहां खड़े होने की जरूरत नहीं, संसार में जहां भी खड़े हो जाओगे वो उत्पाद मचाओगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है इंतजार कर रहा है कब वो सामत के साथ आपके मुख से निकले और किसी की जिंदगी को बदल डाले। आपको क्या लगता है, फिल्मी गाने पर डांस करने के बाद आप बहुत अच्छा कर रहे हो? आपको क्या लगता है? आपने अपने शरीर को डेडिकेट कर दिया उसको। अब वो आपके शरीर के साथ में तंडोले मंडोले, तू डोले वो डोले वो डोले करता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने चॉइस किया है। आपने चॉइस किया है कि आप फिल्मी गाने पर डांस करो। किसको दिखा रहे हो? कहां से छिपोगे आप? कहां जाओगे? वो डिमोनिक म्यूजिक है, वो बिब्लिकल म्यूजिक नहीं है। हेलो, वो बिब्लिकल म्यूजिक नहीं है। जाकर पढ़ना है तो लूसीफर के बारे में पढ़ो। लूसीफर जो था वो परमेश्वर की अच्छी आराधना करता था। लिखा है म्यूजिक उसी में क्रिएट किया गया है। लिखा है वो म्यूजिक परमेश्वर उसकी आराधना से आनंदित होता था। लिखा है जब वो अपने अंदर घमंड से भर गया, परमेश्वर ने उसको पोजीशन से हटा दिया। लिखा है आज जो करप्टेड म्यूजिक है, जो आपको उत्पाद मचाने में, शादियों में कभी जाकर देखना, दोपहर के समय में लोग जमीन में लेट लेट करके कुछ करते हैं। नहीं, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, पर ये बिब्लिकल म्यूजिक है क्या? नो। पर फिर भी आपको लगता है ये इंजॉयमेंट है। माय फ्रेंड, ये इंजॉयमेंट नहीं है। शत्रु ने आपकी बॉडी पर हाथ लगा दिया है, आपको मेंटली डिस्टर्ब कर देगा। आपकी मांसपेशियों को कहीं पकड़ लेगा, आपके घुटनों में दर्द ले आएगा, आपको ऐसा पीड़ित कर देगा जो आप सोच के बाहर रहेंगे। आप कहेंगे मैं तो प्रार्थना करता हूं, मैं तो प्रार्थना करती हूं, मेरे प्रार्थना से सब कुछ हो जाता है। आप गलत बोल रहे हैं। हेलो चर्च, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? इज इट रॉन्ग? जो मैं कह रहा हूं क्या ये रॉन्ग है? नो, ये आपका चॉइस है फ्रेंड है। तभी आपका माइंड जो है अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि शत्रु जो है आपके माइंड पर वार कर रहा है। हालेलुया। आप चेक करिए बाइबल में, आप कैसे कई कैरेक्टर को देख सकते हैं। आप
सैमसन के साथ क्या हुआ? सैमसन नाजीर था कि नहीं? लेकिन अफेयर में पढ़ करके उसने बाई चॉइस ये किया था। अपने चुनाव के कारण उसने ये किया था। उसने अपनी पोजीशन को उसने छोड़ा था। उसने अपनी पोजीशन को छोड़ा था। परमेश्वर ने उसे पोजीशन छोड़ने के लिए नहीं कहा था। वो पर्पज के साथ नाजीर था। ऐसा लिखा है कि मां की वूम से ही वो नाजीर था, मां की कोख से ही वो अभिषिक्त था। पास्टर आज भिगो भिगो के मार रहे हैं, शायद मेरे बारे में प्रचार कर रहे हैं। नो, मैं आपको वार्न कर रहा हूं कि शैतान ने आपके विरुद्ध जो किया है उससे तुम बाहर आ जाओ। हालेलुया। यीशु ने कहा मैं आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन पाओ। अगर आपको देखना है, लोगों के जाकर स्टेटस देख लीजिए। मैं कभी देखता नहीं हूं स्टेटस। आप किसी के भी जो जिसको भी देखना है आप स्टेटस जाके देख लीजिए उनके। हालेलुया। स्टेटस में पता लग जाएगा कि हमारा स्टेटस क्या है। लेकिन बाइबल में देखोगे तो आपका स्टेटस नहीं, यीशु का स्टेटस समझ में आ जाएगा कि आपकी पोजीशन क्या है। हालेलुया। जब बाइबल में देखोगे आपका स्टेटस समझ में आ जाएगा। जब स्टेटस में अपने आप को डाल दोगे तो संसार का स्टेटस समझ आएगा कि हमारे अंदर कौन सा स्टेटस है। सिमसन ने अपनी चॉइस के कारण दलीला पर अपने भेद को प्रकट किया और वहीं पर वो मार दिया गया। सच ए पावरफुल मैन, इतना अद्भुत व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने मां की कोख से ही नाजीर बनाकर रखा था। चर्च, अगर आप चॉइस करें रॉन्ग तो रॉन्ग परिणाम आपके पास आएगा। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। मैं आपको क्रिटिसाइज करने के लिए या दुख पहुंचाने के लिए बात नहीं कह रहा हूं। आपको समझ आना चाहिए कि शत्रु कहां से आया है। हेलो, अगर आपको पता लग जाए कि चोर कहां से आया है, जितनी जल्दी हो सके दरवाजा बंद कर दो, चोर फिर नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। देन यीशु ने इन्हें एक सुंदर उदाहरण दिया। उसने कहा ऑफ कोर्स अब तुम अपनी पोजीशन खोज रहे हो, ठीक है। तो यीशु ने एक बालक को अपने पास बुलाया और बालक को लेकर कहता है, एक बच्चे को लेकर क्या कहता है वो, 18 मत्ती 18 का तीसरा पद। अब बालक को पास बुलाया जा रहा, राइट? किसको बुलाया जा रहा? सुनो, हेलो हेलो हेलो, किसको बुलाया जा रहा है? बालक को। क्यों बालक को बुलाया जा रहा है? क्योंकि बालक एक ऐसा रहता है जिसे सारी दुनिया की समझ नहीं रहती, और बालक जो है वो किसी पर डिपेंडेंट रहता है। यीशु ने बालक को लिया, हाँ, और बालक को अपने पास बुलाकर क्या कहता है, सुनो। हाँ हाँ हाँ, वो बोलता है कि ये मेरा स्टेटमेंट है, मैं तुमसे कहता हूं। ओहो, बोलता है जब तक तुम ना फिरो। कहां से? जो मानसिकता तुम लेकर बात कर रहे हो, जब तक तुम इससे लौट करके एक बच्चे के समान ना आओ तो तुम परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकते। कैन यू सी? बच्चे की क्वालिटीज क्या है? बच्चा जो है हमेशा पेरेंट्स पर डिपेंड रहता, वो इंडिपेंडेंट कभी नहीं होता, राइट? होता क्या? जब वो बड़ा होगा वो कहेगा हाँ। कई बार मैंने बच्चों को बहुत सारे चीजों को सुना भी है, अपने पेरेंट्स को भी बुरा भला कहते हैं, इन्होंने मेरे साथ क्या किया। ऑफ कोर्स, बट वहां हम नहीं जा रहे, राइट? एक बच्चे को जब लाकर खड़ा किया, उसने कहा जब तक तुम इस मानसिकता से ना फिरो और एक बच्चे के समान ना बनो तो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश। यीशु ने यहां कह दिया तुम्हारे पास जो मानसिकता है वो विभाजन की है, करप्टेड मानसिकता है,
ये घमंड की मानसिकता है, ये अहम की मानसिकता है, ये अपना वर्चस्व की मानसिकता है। इस मानसिकता के साथ तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं। यदि तुम इस मानसिकता से ना फिरो और एक बच्चे के समान ना बनो जिसे चतुराई नहीं आती। बच्चे को धोखा करना आता है क्या? बच्चे को धोखा करना नहीं आता, चतुराई नहीं आती, उसे कुछ ऐसा करना नहीं आता जिसके द्वारा करप्शन आए। पर बच्चा जो है, आप छोटी चीज, वो अगर आप जिद करेगा, पापा मुझे ये चाहिए, अब बोले बेटा मैं थोड़ी देर से देता हूं, वो मान भी जाता है। राइट और रॉन्ग? मान भी जाता, मानता है कि नहीं मानता? ये दूसरी बात है, प्रिंस नहीं मानता पर वो मान जाता है। हालेलुया। नहीं तो इसका मतलब यीशु ने कहा कि अगर तुम फिर वो मानसिकता में ना हो जो मैंने तुम्हें दी है, तुम कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। चर्च जो है लोगों, बिलीवर के पोजीशन का एरिया नहीं है जहां बिलीवर्स वहां पर आकर के अपनी पोजीशन को खोजें। पर आप स्वर्ग के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में एक पोजीशन पर बैठाए गए हो। हालेलुया। अब कह सकते हो मैं चुना हुआ वंश हूं, मैं राजपधारी याजकों का समाज हूं, मैं बुलाया हुआ हूं, मेरा अभिषेक हुआ है। यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन होगा? यस, अब मैं पोजीशन में हूं। जब इस मानसिकता से आप चलोगे, बीमारी आपके पास नहीं फटकेगी। आपका शरीर भी निरोग रहेगा, क्योंकि आप अपनी आइडेंटिटी को, अपनी सही परिचय को बोलना आरंभ कर दिया। कैन यू इमेजिन चर्च? लीडरशिप जो है वो ली नहीं जाती, लीडरशिप जो है वो दी जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने जिन चेलों को नियुक्त किया था, आत्मा से भरने के बाद, पवित्र आत्मा से भरने के बाद उसने चेलों को चुनना आरंभ किया। यस, उसने उनके अंदर के पोटेंशियल को तब देखा जब उन्हें मालूम ही नहीं था कि हमारे जीवन से क्या होने वाला है। आपके लीडर में ये कैपेसिटी होनी चाहिए, ये डिसर्नमेंट होना चाहिए कि कौन सा बच्चा, कौन सा बिलीवर किस गिफ्ट से गिफ्टेड है। उसी क्षेत्र में आपको बढ़ाने का सहयोग किया जाएगा। इसलिए मैंने बार बार कहा, मैं आप सबको इस्तेमाल करना चाहता हूं कि आप सबके सब इस्तेमाल किए जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने आप सबके अंदर गिफ्ट रखे हुए हैं। जिस दिन तक आप उसे इस्तेमाल नहीं करोगे दिखाई नहीं देगा, पर जिस दिन भी आरंभ हो जाओगे, जिस दिन स्टार्ट करोगे, उसी दिन से परमेश्वर का काम दिखाई देना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन चेलों में डिस्प्यूट आया, पर वो डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए यीशु ने अच्छा उदाहरण भी दिया। यदि हम अपनी सोच को चर्च के प्रति, अपने पासवान के प्रति या परमेश्वर के राज्य के प्रति ना बदलें, हम कभी भी बड़े काम को अपने घर में देख नहीं पाएंगे। हमें कोई सता नहीं सकता जब तक हम परमिशन ना दें। हालेलुया। और मैं आप कह देना चाहता हूं, अगर कोई लाइलाज बीमारी से पीड़ित है, तैयार हो, चंगाई आपको लेनी है, उसने चंगाई दे दी है। हालेलुया। आपको चंगाई लेनी है, आपको चंगाई लेनी है, क्योंकि लेना आपका काम है, वो तो पहले से दे चुका है। यस, अगर आज आप लेने के बाद में भी अगर आप अपने आप को बीमार देखो, तो आपको कोई भी चंगा नहीं कर सकता। चर्च में चंगाई लेने के लिए मत आइए। आप चंगे हो गए इसलिए चर्च में आइए कि मैं परमेश्वर को धन्यवाद देने जा रहा हूं, मैं चंगा हो चुका हूं। हालेलुया, हालेलुया। और यही बाइबल सिखाती है, यही बाइबल कहती है, इस प्रकार का दुचित्ता मन मेरे और आपके पास ना रहने पाए जो चेलों के पास था। हालेलुया। आपके बिजनेस को परमेश्वर चेंज करने की कैपेसिटी रखता है, पर स्टार्ट तब होगा जब आप स्टार्ट करोगे। हालेलुया, हालेलुया। आज मैंने कई दुष्ट आत्माओं को निकलते हुए देखा है, वो छोड़ के जा चुकी है।
अगर आप मानसिक रूप से पीड़ित है, वो जा चुकी है, भगाओ। वो यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की, किसकी उपस्थिति में? अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हो तो वो आपके पास रह नहीं सकती। वो रहती कब है? जब आप उसे रखते हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। चेक करो आप अपने आप को, किस मानसिकता के साथ आप कलीसिया में आ रहे हो। आपकी पोजीशन मसीह यीशु में निर्धारित कर दी गई है, आपको पोजीशन में लाया गया है। हालेलुया, आप पोजीशन में हो। हालेलुया। हो सकता है कल आप भविष्यद्वक्ता बनकर काम करो, हो सकता है कल आप प्रेरित बनकर काम करो, हो सकता है कल आप पास्टर बनकर काम करो, क्योंकि जब परिवार बढ़ता है घर भी बढ़ते हैं। परिवार एक जगह रहते हैं कि सब? किसी को पता ही नहीं है। चलो अपन पहली क्लास में एडमिट होते हैं, फिर वहां से सीखेंगे। हालेलुया। दो भाई रहते हैं तो वो साथ में कभी नहीं रहते हैं क्या? नहीं देखने में आता, बहुत कम देखने में आता है। जैसी वो मैरिज होती है, दो अलग अलग हो जाते हैं। घर छोटा है तो एक किराए पे शिफ्ट हो जाता है। हालेलुया। वो बोलता है तुम्हारा देखो, मैं अपना देखता हूं। सही है, नहीं है? पर ये विभाजन की मानसिकता है, इससे किसी की उन्नति नहीं। घर में अलग रहना बुरा नहीं है, पर समझ लीजिए हमारे हार्ट तो मिल रहे हैं। हालेलुया। विभाजन शत्रु की ओर से है। बाइबल बताती है यदि कोई राज्य बढ़ जाए तो वो कैसे बना रह सकता है, और अगर कोई घर बढ़ जाए तो नहीं। हाँ, जहां विभाजन है वहां शत्रु का काम है। जहां लड़ाई झगड़े हैं वहां शत्रु महिमा पा रहा है, पर जहां परमेश्वर का पुत्र है वहां प्रेम और मेल मिलाप रहेगा। जो कुछ हो गया कर लिया, ठीक है। अब दुखी मत हो कि मेरे से ये हो गया, पर आप जानबूझ के करोगे तो फिर मन फिर आपका अवसर भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। किसी के शरीर से, स्किन से कुछ निकल कर जा रहा है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया।